साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंत जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, बड़ा अद्भुत सूत्र आज हम लोग अभ्यास करेंगे। इतना सुंदर सूत्र है यह। ये संघ के लिए बताता है। ये दो मित्र भिक्षुओं के बीच की बात को बताता है और बहुत ही अद्भुत है। इस सूत्र का नाम दो तरह से आता है। हमें छठ संगायना में इस सूत्र का नाम घट सूत्र कहा है, ठीक है। परंतु बाकी जगह पर इसे नाग, महानाग, नाग सूत्र कहा है। महानाग सूत्र, महानाग इसलिए कहा है क्योंकि सारिपुत्र और महामुग्गलायन दोनों ही अरहत्व को प्राप्त हुए विशेष भिक्षुगण थे, इसीलिए। तो यह सूत्र सुंदर है, हम इसका अभ्यास करते हैं। जैसे जैसे हम इस सूत्र का अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे हमको बिल्कुल विस्तार से समझते जाएगा। धर्म की विशेषता यही है कि पाली को तुम पढ़कर उसका अर्थ विगत करा दो। तो जैसे ही पाली को तुम बता दो क्या अर्थ, उतनी मात्र से पूरा सूत्र स्पष्ट हो जाएगा। उसे अन्य किसी विशेषण की, अन्य किसी तरह से उसको बताने की या उसमें कुछ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बुद्ध की वाणी, धर्म से आई हुई वाणी, अरहंतों की वाणी परिपूर्ण होती है। एक उपदेश एक समय के लिए परिपूर्ण होता है। यह सूत्र आरंभ होता है इस तरह से, एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना, एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक सहारा में। एक समय हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए विहार में विराजमान थे। तेन कोपन समय न आयस्माच सारिपुत्तो आयस्माच महामोग्गलानो राजगहे विहरति वेलोने कलांदक कलांदक निवापे एक विहारे। कहते हैं कि उस समय जब भगवान श्रावस्ती में थे, तब सारिपुत्र बनते और महामुग्गलायन बनते दोनों ही राजगृह के वेलुवन में विराजमान थे। अब बोध गया, ये श्रावस्ती से राजगृह थोड़ा दूर है ना। तो अंतर, बड़ा अंतर है इसमें। तो वहां पर गिलहरियों की क्षेम भूमि जो कही जाती है कलांदक निवाप, वहां पर एक विहार यानी एकांत साधना के लिए बैठे हुए थे। अलग अलग एकांत रूप में अपना अपना ध्यान कर रहे थे, ठीक है। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्न समयं पटिसल्लाना उत्थितो येनायस्मा महामुग्गलायन तेनुपसंगमे। अब संध्या के समय, दोपहर की ध्यान साधना समाप्त करने के पश्चात सारिपुत्र बंदे जी, क्योंकि एक विहारी है ना, यानी एकांत ध्यान के बैठे ना, अब वो खत्म करके संध्या के समय में सारिपुत्र बंदे जी उठे और मुग्गलायन बंदे जी जहां बैठे थे वहां चले गए। जाकर उपसंक्रमित्वा आयस्मन्तं महामुग्गलानेन सद्दिं सम्मोधि, जाकर एक दूसरे से कुशल मंगल पूछा। है ना, ये सद्दिं सम्मोधि का अर्थ होता है आपस में कुशल मंगल पूछना। सम्मोदनियं कथं सारानियं विति सारित्वा एकमंत्र में सीधी, एक दूसरे से कुशल मंगल पूछकर व्यवहार धर्म की जो बात है वो खत्म करने के पश्चात वे दोनों ही सारिपुत्र बंती जी बैठ गए। एकमंतं निसिन्नो को आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मंतं महामुग्गलानं एतदवोच। तब सारिपुत्र भंते जी ने महामुग्गलायन भंते जी इस तरह से धर्म की बातचीत के लिए, यानी प्रश्न का, यानी कुशल मंगल पूछने के बाद जिस कारण से आए हैं या जो पूछना चाहते हैं, जो चर्चा करना चाहते हैं, उस कार्य को आरंभ किया। कहते हैं सारिपुत्र भंते जी महामुग्गलायन भंते जी को देखकर ये भाव प्रकट करते हैं। कहते हैं कि विप्पसन्नानि खोते आओ सो मुग्गलान इंद्रियानि। हे महामुग्गलायन, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वह बड़ी प्रसन्न महसूस हो रही है, बड़ी प्रसन्न दिख रही है। परिशुद्धो मुखवन्नो, तुम्हारा चेहरा कांतिपूर्ण दिख रहा है।
परिशुद्ध दिख रहा है। पर्योदातो शांतेन नूनायस्मा महामुगलानो अज्ज विहारेन विहारिसी थी। कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा जो है चमक रहा है, प्रज्वलित सा हो रहा है ना। परियोदान तो है ना, तो प्रज्वलित सा हो रहा है, चमक रहा है, बड़ा आनंददायी दिख रहा है। हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाने के बाद कहते हुए न कहते हुए एक अलग सा ग्लो आ जाता है, एक अलग सा आनंद आता है। तो सारिपुत्र भंते जी ने ऐसा आनंद, ऐसा सुंदरता मुगलायन मंत्री जी के चेहरे पर देखी। और फिर पूछते हैं कि मुगलायन, आज किस प्रकार की तुमने ध्यान साधना की है जिस कारण से ये इतना सुंदर तुम्हारा मुखवर्ण हो चुका है। हम लोग देखते हैं ना, मैत्री साधना का एक आनिसंस है, मुखवन्नो विप्पसीदति। यह क्या कहा है कि विप्रसन्न होता है, यानी ध्यान साधना करने के पश्चात चेहरे की कांति बढ़ती है ना। तो ये पूछते हैं कि कौन सी ध्यान साधना की है। हाँ, मैत्री का एक लाभ है, परंतु अन्य साधनाओं से भी ये संभव है। उसके अलावा भी, ध्यान के अलावा भी चेहरे की कांति किस चीज से बढ़ सकती है, आप देखिएगा। इसमें कहा है, पूछते हैं मुगलायन मंत्री जी को कि आज आप कौन सी ध्यान साधना कर रहे थे। तो कहते हैं ओलारिके न ख्वा आउ स्वज्ज विहारे न विहासी, कि आज मैं ये बाहरी जो ओलारिके ने कठोर ऐसी, सूक्ष्म ऐसी नहीं, यानी सूक्ष्म यानी बिल्कुल तरंग तरंग को देखने वाली जो साधना होती है उसको कहते हैं सूक्ष्म साधना, है ना। ये ओलारिक यानी कठोर, एक तो चिंतन मनन के साथ में होने वाली हो सकती है, या फिर एक एक धर्म को देखते हुए कहते हुए करने वाली हो सकती है। ओलारिक यानी बाह्य रूप से बनी हुई, ठीक है। तो कठोर सी साधना, कठोर सी साधना जिसे कहते हैं ना, ऐसी मैं साधना कर रहा था। साथ साथ में बताते हैं अपिच में अहोसी, और मैं ये भी कर रहा था क्या, धम्मी कथाती, धर्म की चर्चा कर रहा था। क्या कहते हैं कि मैं साधना तो कठोर सी कर रहा था, परंतु बाहरी बाह्य साधना कर रहा था, कठोर साधना कर रहा था, परंतु मैं धर्म की कथा, धर्म चर्चा कर रहा था। सारी पुत्र बनते जी देखते हैं हम एक विहारी है, यानी एकांत में साधना कर रहे हैं। चर्चा किसके साथ, तत्काल पूछते हैं केन सद्धि पनायस्म तो महामुगलानस अहोसी धम्मी कथा थी। तो महामुगलायन, किसके साथ तुम धर्म की चर्चा कर रहे थे। मुगलायन पंडित जी उत्तर देते हैं, भगवता खो में आओ सो सद्दी अहोसी धामी कथा थी। मैं भगवान बुद्ध जी के साथ धर्म की चर्चा कर रहा था। अब है कैसे, एक विहारी, एकांत साधना करो, ठीक है। सारिपुत्र भंते जी और मुगलायन भंते जी वेलुवन में, राजगृह में है, और भगवान बुद्ध जी कहाँ है, जेतवन में है। तो पूछते हैं, दुरेखो आउसो भगवा इतर ही सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिंड का सहारा में, किन्नु को आयस्मा महामोग्गलानो भगवंतं विद्या उपसंकमी। पूछते हैं कि आयुष्मान, भगवान बुद्ध जी तो बहुत दूर जेतवन में अनाथ पिंड के आराम में विराजमान है, तो क्या तुम महामोग्गलायन रिद्धि भाव से, अपनी रिद्धि से भगवान जहां थे, भगवंतं विद्या उपसंगमी, भगवान जहां है वहां तुम चले गए थे, या फिर उदाहु भगवा यस्मंतं महामुग्गलानं विद्या उपसंगमी थी, या फिर क्या भगवान रिद्धि से जहां महामुग्गलायन है वहां आ गए थे। अब ये कौन पूछ रहा है, सारी पुत्रवंती जी पूछ रहे, किसे, मुगलायन मंत्री जी को पूछ रहे। तो मुगलायन मंत्री जी उत्तर देते हैं, न ख्वाहं आओसो भगवंतं विद्या उपसंगमी। कहते हैं कि नहीं, भगवान रिद्धि से यहां नहीं आए, नपि मंग भगवा विद्या उपसंगमी, और ना ही मैं भगवान के पास रिद्धि से वहां गया हूं। अपिच में यावता भगवता एतावता दिव्य चक्कु विसुज्जी दिव्या च सोत धातु। ये जो जहां भगवान है ना, वहां तक
जितने भी अंतराय आने वाली चीजें हैं, तो मैंने दिव्य दृष्टि से वहां तक को देख लिया है, कहते हैं। और दिव्य सोताच, और दिव्य कान से, दिव्य श्रवण से मैं तथागत जहां तक है वहां तक के अपने दिव्य दृष्टि और दिव्य स्रोत को पहुंचाया, कहते हैं। भगवतोपि यावताहं एतावता दिव्य चक्षु विसुज्ये। ये जो विशुद्ध दिव्य चक्षु है, तो अंतराय में बीच में आने वाली सारी बाधाओं को परे कर कर भगवान के पास जो दिव्य चक्षु है, उनके दिव्य चक्षु से और दिव्य सोच से भगवान यहां आए थे। यानी सशरीर नहीं, केवल यानी जेतवन में भगवान बैठे हैं और राजगृह में मुगलायन मंत्री जी, मुगलायन मंत्री जी अपने ध्यान साधना से भगवान को देख रहे हैं, और भगवान बुद्ध जी जेतवन से मुगलायन मंत्री जी को देख रहे हैं। तो जितनी भी बाधा है बीच में, वो सारी खत्म। मुगलायन मंत्री जी के शब्द तथागत को सुनने में आ रहे हैं, और तथागत के शब्द भगवान को सुनने में मुगलायन मंत्री जी को सुनने में आ रहे हैं। तो ये रिद्धि से हो रहा है करके, ठीक है। कहते हैं कि ये हुआ। अब जब ये पूछा तो ऐसी कौन सी बात कर रहे थे, तो पूछते हैं, यथा कथं पनायस्मतो महामुगलानस भगवता सद्दिंग धाम्मी कथा थी। तो महामुगलायन, ऐसी कौन सी धर्म की चर्चा तुम्हारी भगवान के साथ हुई। ये बड़ा अद्भुत भाव है। ये भगवान के भिक्षुओं में बड़ा अद्भुत धर्म है। जब भी भगवान ने कोई बात कही हो, या सारिपुत्र बनते जी ने कोई, मुगलायन बनते जी ने कोई बात कही हो, अन्य भिक्षु इन बातों को जानने की रुचि रखते हैं, इस धर्म को सुनना चाहते हैं, उस चर्चा को जानना चाहते हैं। ये बात श्रेष्ठ ऐसे सारिपुत्र बनते जी किसी भी अशुद्धि नहीं है। सारिपुत्र बनते जी मुगलायन बनते जी पूछते हैं, क्या आयुष्मान, किस तरह की धर्म चर्चा तुम कर रहे थे। तो कहते हैं, इदाहं आओसो भगवंतं एतदवोच। क्या आयुष्मान, मैंने भगवान को ये पूछा, आरद्ध वीर्यो तिभंते उच्यति, कि भगवान, ये आरद्ध वीर्य ने शुरुआत का उत्साह जिसे कहते हैं। हम कोई काम को करने के लिए, जैसे देखो, आ, सुबह हम कोई काम को शुरू करें तो कितना ऊर्जावान होते हैं, है ना। पर धीरे 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 दोपहर होने के बाद थोड़ा आलस से शाम होते होते बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाती है हमारी, ऐसा होता है ना। तो सुबह का जो उत्साह है वो शाम तक रहता है क्या? नहीं रहता। आरद्ध वीर्य का मतलब होता है एक उत्साह से जो कार्य को आरंभ किए, उसी उत्साह से चलते हुए जाना, उसे कहते हैं आरद्ध वीर्य। तो जिस जिस गति से तुमने आरंभ किए, उसी गति से चलते हुए जाना। ये आरंभ, ये आरद्ध वीर्य ना तो हम जगा पा रहे हैं, और ना ही किसी ही देखने को मिलता। बड़ा कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। हम भिक्षु लोग पथभ्रमु किस लिए हो जाते हैं? हम भिक्षु लोगों में दोष क्यों दिखाई देते हैं? हम भिक्षु लोग धर्म से नीचे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि यार वीर्य की हम लोगों में कमी है। परंतु तथागत के श्रेष्ठ परिशुद्ध संघ में यह भाव नहीं था। हम लोगों के गृहस्थों में भी यही है। हम लोग विहार का कार्य कराते समय, कोई सामाजिक संस्था का काम करते समय, किसी पारिवारिक चीज को करते समय बड़े उत्साह के साथ शुरुआत में व्यवहार करते हैं, और धीरे धीरे अपने मन परिवर्तन हो जाने के बाद पूर्णतः नीचे गिर जाते हैं, है ना। ऐसा होता है कि नहीं? तो हम सभी लोग एक ही धर्म के प्रतीक है, हम में ये धर्म नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो मुगलायन बंती जी के मन में ये भाव जागा, और भगवान को बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा उन्होंने। कहते हैं, भगवान, ये आरद्ध वीर्य कहते हैं, ये आरद्ध वीर्य कहते हैं, कित्तावतानुको बनते आरद्ध वीर्य होती थी। भगवान, कैसे कोई इस आरद्ध वीर्य से युक्त हो जाता है, आरंभिक उत्साह से युक्त हो जाता है, शुरुआत का जो ऊर्जा है, उस शुरुआती ऊर्जा को कैसे वो धारण करके चलता है। तो भगवान बुद्ध जी को ये प्रश्न पूछे। भगवान बुद्ध जी जेतवन से राजगृह में दिव्य चक्षु दिव्य स्रोत से मुगलायन मंत्री जी को ये उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? एवं उत्ते मंगाओ सो भगवाए तदोच। जब मैंने ये प्रश्न भगवान को पूछा तो भगवान बुद्ध जी ने मुझे उत्तर दिया। कहते हैं, इध मुगलान, मुगलान है,
भिक्खु आरद्ध वीर्यो विहरति। यहाँ कोई भिक्षु जो है वो आरद्ध वीर्य विहर, आरद्ध वीर्य के साथ विहार करता है। कैसे? कामं तचोच नाहारूच आठी च अविशिष्यतु। जिस कार्य के लिए वह आर्य आरद्ध वीर्य कर रहा है ना, उस कार्य को करते हुए ये जो त्वचा है, ये ना नसें है, ये हड्डियां है, ये सारी सूख जाए। शरीरे उपसुसुतो मांसलोहितं, ये केवल अवशिष्ट बच जाए, त्वचा नाहर और हड्डियां केवल बच जाए। ये शरीर जो है, ये जो सारा मांस लोह जल यानी रक्त जो है, ये सूख जाए। यांतांग पुरिस थामेन, ये जो पुरुष की तरह, पुरुष वीर्य से हमने कोई कार्य किया है, पुरुष वीर्येन पुरुष पराक्रमेन, किसी कार्य को करते समय जो हम बड़ा दृढ़ संकल्प दिखाते हैं, दृढ़ निश्चय दिखाते हैं, दृढ़ होकर आगे बढ़ते हैं ना, उसे कहते हैं पुरुष थामेन, यानी पुरुष का धैर्य। पुरुष वीर्य न, पुरुष धैर्य यानी केवल पुरुषों में हो ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी दृढ़ पराक्रम को कहते हैं पुरुष। ठीक है, तो ये जो पुरुष शब्द है इसमें, उसमें लिंग का कोई भाव नहीं, ये दोनों के लिए समान स्वरूप से भाव इस्तेमाल किया जाए। तो पुरुष थामेन पुरुष वीर्येन पुरुष पराक्रमेन, तो पुरुष धैर्य के साथ, पुरुष वीर्य के साथ और पुरुष पराक्रम के साथ, पब्बतं नतं आपुनित्वा अपापुनित्वा वीर्य सट्ठानंग भविष्यति थी। जिस तरह से पर्वत अडिग होकर रहता है, वैसे ही जिस वीर्य को मैंने आरंभ किया है, उसी वीर्य के साथ वह जो कार्य है उसे मैं खत्म करूंगा। उस कार्य को करने के लिए मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। एवं को मुगलान आरत वीर्य होती थी। इसी कारण से मुगलान, कोई व्यक्ति आरत वीर्य बनता है। यह अद्भुत बात है ना। हमको यह आरत वीर्य एक जगह और देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रा बोधिसत्व की अवस्था में, जब सोत्य ब्राह्मण द्वारा कुछ घास मिलने के बाद निरंजना के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने घास बिछाई, उसके ऊपर बैठे और बैठते समय अधिष्ठान लिया, यही अधिष्ठान लिया कि चाहे मेरी त्वचा, नस, हड्डियां रुक वैसी ही रह जाए, चाहे मेरी ये मांस और रक्त सूख जाए, परंतु संबोधि को पाए बगैर मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। और यथार्थ में तथागत ने बुद्धत्व को प्राप्त कर कर ही सप्ताह तक उस विमुक्ति सुख का उसी जगह पर आनंद लेकर ही क्या किए थे, उस आसन को छोड़े थे। आराध्य वीर्य का सब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ना। तो भगवान यही बात बताए हैं। तो था मुगलन मंत्री जी कहते हैं, एवं खो में आओ सो भगवता सद्दिंग अहो सी धम्मी कथा थी। आयुष्मान सारिपुत्र, भगवान के साथ मेरी यह धर्म कथा हो रही थी। तब सारिपुत्र बनते जी, बड़ा है सुंदर भाव है। हमको लग सकता है कि ये कैसे कर सकते हैं, परंतु अरहंतों का, ये श्रेष्ठ जनों का होता है, प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं हटते। कहते हैं मुगलायन बंती जी को सारिपुत्र बंती जी कह रहे हैं, से यथा प्याउसो हिमवतो पब्बत राजस परिता पासान सखरा यावदेव उपनिक्षेप निक्षेपमा पनमत्ताय एवमेव कोमयं आयस्मतो सा महामुग्गलानस यावदेव उपनिक्षेपमत्ताय। कहते हैं कि कोई हिमालय से आच्छादित महाविशाल पर्वत की तुलना छोटे से कंकड़ से या छोटे से पर्वत से करे, वैसे ही आप मुगलायन के सम्मुख मैं हूं करके कहते हैं। यानी किसकी महत्ता बता रहे? मुगलायन बंते जी को कह रहे कि आपकी जो रिद्धि है, आपका ये जो रिद्धिविद ज्ञान जो है ना, ये जो रिद्धियां है, ये इतनी विशाल है कि आपकी रिद्धियों के सामने हम उस छोटे कंकड़ मात्र की तरह हैं। आप विशाल पर्वत की तरह रिद्धिमान है। मुगलायन भंते जी रिद्धियों में दूसरे थे, किससे? भगवान बुद्ध जी से। उससे अधिक रिद्धियां दूसरी किसी की नहीं थी।
मुगलायन भंते जी की रिद्धियां केवल तथागत के नीचे, यानी तथागत से दूसरे नंबर पर, उससे श्रेष्ठ रिद्धियां कोई नहीं दिखा सकता। तो कहते हैं, आयस्माई महामुग्गलानो महिद्दिको महानुभावो आकंकमानो कप्पं तिठेयाति। आप जैसे महानुभाव महारिद्धिमान मुगलायन बनते जी यहाँ स्थिर है करके, ये हमारा लाभ है करके कहते हैं, ये हमारे लिए श्रेष्ठ भाव कहते हैं, ऐसा वो प्रशंसा करते हैं। ऐसे महानुभाव रिद्धिमान भिक्षु कल्प भर भी यहाँ रहो, ये रहना भी उनके लिए संभव है कहते हैं। मुगलायन बनते जी चाहे तो कल्प भर रह सकते थे। फिर ये प्रशंसा किसने की? सारिपुत्र बनते जी ने मुगलायन बनते जी की। अब मुगलायन बनते जी सारिपुत्र बनते जी के बारे में कहते हैं, से यथा प्याउसो महतिया लोन घटाय परिता लोन सक्खराय यावदेव उपनिक्षेप मत्ताय उपनिक्षेपन मत्ताय। कहते हैं कि कोई बड़े विशाल नमक के नमक की तुलना एक छोटे से नमक के टुकड़े के साथ करे। एवमेव को मयं आयस्मतो सारिपुत्रस्य यावदेव उपनिक्षेपन मत्ताय। आपकी प्रज्ञा के सामने मैं मुगलायन आपकी प्रज्ञा के सामने उस छोटे से नमक की तरह हो, आप उस विशाल नमक के पहाड़ की तरह है, विशाल नमक के पात्र की तरह है। कहते हैं, आयस्माहि सारिपुत्तो भगवता अनेक पर्यायन थोमितो वन्नितो पसत्तो। मुगलायन बंती जी पता है क्या कहते हैं? सारिपुत्र बंती जी को कहते हैं कि भगवान ने भी अनेकों तरह से, अनेकों विविध प्रकार से आपकी प्रशंसा ही की है। क्या कहते हैं? सारिपुत्तो वपन्याय शीलेन उपसमेन च योपि पारंगतो भिक्खु एताव परम एताव परमो सियाते। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं? सारिपुत्र बंत जी के बारे में कहते हैं कि प्रज्ञावान जो है, ये जो शीलवान जो है, यानी प्रज्ञा से, शील से, बिल्कुल शांत इंद्रियों से जो सारिपुत्र बंते जी यहाँ जो है, वे सब में श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ हैं। इस संसार चक्र को, है ना, संसार को पार कर गए जितने भी भिक्षु हैं, उन सभी भिक्षुओं के बीच सर्वश्रेष्ठ सारिपुत्र भंते जी है करके भगवान बुद्ध जी ने प्रशंसा की है। यानी जितने अरहंत हुए उनमें श्रेष्ठ है सारिपुत्र भंते जी। योपि पारंगतो भिक्खु एताव परमो सियाति। ये बुद्ध की वाणी है। किसके प्रति? सारिपुत्र भंते जी के प्रति। सारिपुत्र भंते जी ऐसे ही श्रेष्ठ नहीं है, ये भगवान ने प्रशंसा की है। मुगलायन भंते जी तो अपनी तुलना उनके साथ नमक के छोटे टुकड़े की तरह कर रहे हैं। भगवान स्वयं ही प्रशंसा किए हैं कि सारिपुत्र की प्रज्ञा, उनका शील, उनकी शांति, ये निर्वाण को प्राप्त हो चुका है, वो उसमें वो श्रेष्ठ है। जितने लोग मुक्ति को पाए उन सभी में उनकी मुक्ति श्रेष्ठ है करके कहते हैं। इतिहते उभो महानागा अन्यमन्यस सुभाषितं सुलपितं समनुमोद समनुमोदिंसुति। इस तरह से दोनों ही महानाग ने, यानी दोनों ही हस्तिराज ने, दोनों ही रिद्धिमान, दोनों ही प्रज्ञा संपन्न, दोनों ही अरहंत मुनियों ने एक दूसरे अन्यमन्य ने एक दूसरे से सुभाषितंग, सुभाषित कहते हुए, सुलपितंग सुंदर तरह से एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए एक दूसरे की बात का अनुमोदन किया है करके कहते हैं। ये कितना सुंदर सूत्र है। ये अरहत होके देखो कितना सुंदर भाव है ना। ये जो धर्म है ये बड़ा श्रेष्ठ है। इस बात को ध्यान में रखो। इस सूत्र में आज हमने सीखा कि अरहंत भिक्षुगण कैसे होते हैं, एक दूसरे के प्रति उनके मन में कैसा श्रेष्ठता का भाव होता है। दूसरा, भगवान ने आरध्य वीर्य किसे कहा है, इस बात को आज हमने सीखा। भगवान ने सारिपुत्र की प्रशंसा क्या की है, आज हमने इस बात को भी देखा।
मुगलायन भंते जी की रिद्धियों की तुलना कैसे की जा सकती है, सारिपुत्र भंते जी की महाप्रज्ञा की तुलना कैसे की जा सकती है, इस बात को आज हमने इस सूत्र को सीखा। तो ये जो महानाग सूत्र है, यह सूत्र आप और हम सभी को इन अग्र श्रावक सारिपुत्र महामुगलायन भंते जी के प्रति श्रद्धा, लोकनाथ तथागत भगवान के प्रति श्रद्धा को जगाते हुए धर्म को बोध करने के लिए यह सूत्र हमें उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।